और सीधे रुक करेंगे उज्जैन का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जिन बहनों ने हाथ नीचे कर लिए हैं, जरा हाथ ऊपर कर लीजिए और तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए अपने प्रदेश के यशस्वी लाडले भैया का। राखी बंधवाते भी इस दौरान नजर आ रहे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है और इस दौरे के बीच वो रक्षाबंधन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर बहनें उनकी कलाइयों में राखी बांधते हुए नजर आ रही है। तो उज्जैन की तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आज सीएम का उज्जैन दौरा है और कार्यक्रम में वो रक्षाबंधन के कार्यक्रम में अभी शामिल हुए हैं। अपनी प्रदेश की सभी दीदियों से, अपनी बहनों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे राखी बंधवाते सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहनों की भीड़ लगी हुई है प्रदेश के मुखिया की कलाई में राखी बांधने के लिए, और उसके साथ ही साथ उनके ऊपर, बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उज्जैन से लाइव। और सुंदरता देता हुआ ये स्वरूप जहां पुष्प वृष्टि करते हुए अपनी बहनों पर डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और आप सभी के लाडले भैया। कामों का पांड्या खेड़ी, पवासा, शंकरपुर, मोरू खेड़ी, सारे के सारे, और वो आखिरी वाला रेलवे स्टेशन वाला है। अरे मोरू खेड़ी तो उधर हो गया, माधोपुर भी करना है और छोड़ना मत। वैसे तो पूरा उज्जैन और पूरा प्रदेश करना है। पूरे उज्जैन उत्तर दक्षिण के सारे कच्चे वार्ड, पक्के वार्ड सब चकचकाते दिखना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ, ये हमारे अपने साथ राज्य का नगर है, जो स्वच्छता में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 3 लाख से 10 लाख की आबादी में पहले नंबर पे आया महापौर जी। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के वार्डों को, पूरे प्रदेश के जिलों को। विकास के मामले में इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब आपसे आशीर्वाद चाहूंगा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर आशीर्वाद है तो जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दो आपके भाई को। और रक्षाबंधन का पावन पर्व, अभी से आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बोला जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय अपने भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का। रूपनारायण जी परमार को से भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये सभी बहनों को हमारा इनाम या अपना रक्षाबंधन पे देने वाली गिफ्ट बराबर मिलेगी और कार्यकर्ता नहीं रुक जाए। एक एक बहनों को अपना, जब तक उनका अपना पुरस्कार नहीं मिल जाए, उनका अपना अधिकार के आधार पर बहन को भाई की ओर से उनको अपनी गिफ्ट नहीं मिल जाए, तब तक जाना नहीं, सब यही रुकना, पूरा बंटवा के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे उज्जैन में अपनी प्यारी लाडली बहनों को संबोधित करते हुए, और राखी से पहले उनको गिफ्ट दिया है और कहा है कि तब तक जगह से नहीं उठना जब तक आपको अपना गिफ्ट मिल ना जाए। तो रक्षाबंधन पर्व पर यह बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, और इसके साथ ही लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अपनी सभी बहनों को उन्होंने रक्षाबंधन के पहले ही उनको रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है। तो फूलों की
वर्षा भी यहाँ पे प्यारी बहनों के ऊपर की जा रही है। और ये देखिए कि यहाँ पे सीएम मोहन यादव को उनकी बहनें उनके दोनों हाथों में राखियाँ बांधती हुई, और सीएम मोहन यादव के आप हाथों को देखिए कि अपनी हर एक बहन से वो इस वक्त राखी बंधवा रहे हैं 9 अगस्त को, क्योंकि राखी का पर्व है। और उन्होंने अपनी बहनों से कहा है कि आपने मुझे राखी तो बांध दी है, और राखी बांधने के साथ जो एक भाई का कर्तव्य होता है कि आप लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार और चहीते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बहनों को उनके लिए गिफ्ट भी दिए हैं, जिसका वितरण इस वक्त किया जा रहा है। इंद्रेश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रेश, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री उज्जैन दौरे पर, इस दौरान उन्होंने बहनों के साथ सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो एक कपड़ा फैक्ट्री में मनाया, जहां पे जो वहां महिला वर्ग जो कर्मचारी थे उनसे अपनी कलाई पे राखी बंधवा कर उनकी रक्षा का जो है प्रण लिया है। इसी के साथ देखा जाए तो लगातार जो है रक्षा बंधन को लेकर जो है कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री के यहाँ होना है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो रघुनंदन गार्डन में है, जो कि मक्सी रोड पर आता है। तो यहाँ पे जो है बहनों ने एक बड़ी सी राखी बनाकर जो है मुख्यमंत्री जी को भेंट की है, और उसी को लेकर देखा जाए तो लगातार ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो कालिदास अकादमी में है, जहाँ पे PWD विभाग द्वारा 155 करोड़ की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का जो है मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में जो है लाडली बहनाओं का एक कार्यक्रम है, वहाँ पे भी चलिए आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से सुनते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आखिर बहनों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। विधायक हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आशीर्वाद हमारी सारी बहनों का है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके दिल की दुआएं आपके इस भाई को सदैव परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यश, कीर्ति और प्रसिद्धि देती है। पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000, ये तो लाखों करोड़ों हो गई बहनें हमारी। क्या आपका आशीर्वाद फला है। पूरे प्रदेश के 9 करोड़ आबादी में से 4.5 करोड़ बहनें एक पत्नी को छोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिस प्रकार का समय चला, समय कम है। महापौर जी सहित पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। बहादुर सिंह जी, हमारा झारडा और सभी माननीय पूर्व विधायक रामेश्वर जी, राजन भारती जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के हमारे नेतागण आनंद सिंह से लगा करके सारे मित्रों का, सभी पार्षद जितेन, अनिल, अशोक प्रजापति, संजय अग्रवाल जी, हरीश मंडल अध्यक्ष धूधा करे जा रहा है, मोनू यादव, कालू यादव, प्रमिला जी, हमारे यहाँ के प्रभारी पंकज जी, और आप सब। यहाँ हर साल यही ग्राउंड है और सालों से रक्षाबंधन का त्यौहार, हमारी तो परंपरा भी कितनी बढ़िया है। राखी अर्थात पूर्णिमा जब आएगी आएगी, लेकिन पूरे महीने आशीर्वाद देती बहनें, और एक हाथ नहीं, दोनों हाथ भर भर के। और कुछ बहनों का तो जब तक बल्लैया नहीं ले पेट नहीं भरता, तो नीचे बैठ के उनका भी आशीर्वाद मिलता है। अपने भाई के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमारे एक एक त्योहार हमारे संस्कार को, सनातन संस्कृति को, हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। लेकिन सारे त्योहार में त्योहार का अगर कोई राजा है तो वो रक्षाबंधन का पावन पर्व है। वो आनंद ही अलग हो जाता है, उसका एहसास हम सबको होता है। हमारी बहनों का हमारे घर के आंगन में जब छोटे थे तो बुआ जी आकर के
पिताजी को राखी बांधती थी, वो एहसास कराती थी, मिठाई खिलाती, घेवर फूनी सब, और सारे भतीजे भतीजों के लिए आशीर्वाद देती थी। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को अपने ससुराल से रक्षाबंधन का निमंत्रण देने जाते, बहनें आओ राखी बांधो, और बहनें भी पूरे साल का हिसाब चूकता कर लेती। कोई कसर बसर बाकी रह गई तो अब आए, अब फुर्सत मिली, दो चार, जब तक ऊंची नीची नहीं दी तब तक उनका भी पेट नहीं भरता और अपने को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रेम से वो सारा हिसाब चूकता करने के बाद बहन जब घर में आती है और भांजे भांजी के साथ जब प्यार लुटाती है, और घरवाली का भी थोड़ी बहुत टेढ़ी बाकी करती थी, उसका हिसाब भी कर जाती है पूरा। ये परिवार का गौरव भी, आनंद भी। और बड़े हो गए तो घर में बेटियां, अब ये रक्षाबंधन का त्योहार, अब वो एहसास कराती है। एक एक बेटी घर में पिताजी के साथ, ठप्पे के साथ, बहन से पहले वो राखी बांध के हिसाब करती, तेरा तुम पीछे रहो बुआ जी, मेरे को आने दो। ये बेटियों का जो आनंद, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। वो प्रेम लुटाने का क्षण, ये पवित्र धागा हमारी उम्र बढ़ा देता है, ये आनंद की वर्षा कर देता है, एहसास करा देता है। ये भारत की सनातन संस्कृति का एहसास युगों युगों से, जब एक राखी बांधी भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने, तो जीवन के प्रत्येक क्षण पे भाई ने बहन का रिश्ता निभा करके अलौकिक एक इतिहास रच दिया। ये हमारी संस्कृति के माध्यम से हुआ है। और केवल भगवान कृष्ण के काल में नहीं, 1000 साल के गुलामी के काल में कोई भी सत्ता किसी के खिलाफ अगर आक्रमण करती है तो दो ही बचाव के साधन होते थे, या तो बहन बेटी का व्यवहार, रक्षाबंधन राखी भेज करके हमारी कई राजा उनकी मदद करने के लिए सामने आते थे और अपने आप की प्राणों की बाजी लुटा देते थे। बहन अगर कष्ट में, बहन के साथ परिवार कष्ट में, तो जीना बेकार, धिक्कार है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, लेकिन हमें गर्व है हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो अपने रिश्तों को अपने त्योहारों से जोड़ करके दुनिया का मार्ग प्रशस्त करके एहसास कराता है कि जिंदगी तो कोई बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, लेकिन जिंदगी के रिश्ते निभाना है तो सीखना हो तो भारत से सीखो। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहलगांव की बहनों का हिसाब चुकता करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो आज भी जारी है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। सिंदूर का महत्व बहनों के सुहाग से लेना पड़ता है, और सुहाग का अर्थ हमारे लिए तो सौभाग्यवती सती सावित्री ने भगवान से भी मुकाबला करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारा अपने देश का रिकॉर्ड है। सती सावित्री, सती अनसुईया, एक एक करके हमारे पूरी सनातन संस्कृति में सभी देवियों का अगर आखिरी में अपन हिसाब लगाए तो हमारे लिए बाकी त्योहार, जन्माष्टमी एक, रामनवमी एक, दिवाली एक, लेकिन नव दुर्गा तो 9 दिन का, और 9 में पेट नहीं भरा है तो साल में 2 बाहर अपने लिए बहनों का आशीर्वाद, बहनों की पूजा से आनंद आता है। और बहनें हमारे लिए ज्ञान की देवी, सरस्वती की माता के रूप में दिखाई देती। पराक्रम पुरुषार्थ के लिए जब महादेव के साथ हमारी पार्वती मैया रहती तो पता ही नहीं चलता, लेकिन दुश्मनों से मुकाबला करने का मौका आए तो महाकाली का महाविकराल रूप, नरमुंडों की माला, रक्त का खंजर, रक्त का खप्पर और क्रोध में अंगारे बरसाते वाली काली मैया को याद करते लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, एहसास हो जाता दुर्गा रणचंडी क्या होती है, ये एहसास कराती है। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिना बहनों के महालक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती है, सारे घर की कंगाली छा जाती है। लेकिन बहनों का आशीर्वाद हो
महालक्ष्मी की कृपा हो तो कौन किसको पीछे रख सकता है। आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं तो एक एक बहनों से राखी बंधवाता था, सबसे मिल मिल कर। कितनी बहनें राखी बांधती, हाथ खड़े करके बताओ। अब बताओ, इतनी सारी बहनें हैं। आज विधानसभा में माध्यम से आपने मुख्यमंत्री बना, किन ने अच्छा 5 साल से ज्यादा राखी बांधने वाली कौन कौन है बहनें, हाथ खड़े करो। बाप रे, 10 साल से ज्यादा राखी बांधने वाली बहनें हाथ खड़े करो। अब बताओ, सालों से रक्षाबंधन का ये त्योहार, ये बहनों का आशीर्वाद, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और महाकाल सदैव आशीर्वाद दे जिनकी बहनों का कोई अकाल पड़ने वाला नहीं है। ये आज का समय है, ये एहसास अपने को होता है। मैं आप